इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आपके फैसले ऐसे होंगे तो ये जो लाइव परफॉर्मेंस है इसमें आपको इंसानों को उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड चीजों को देखना है, उसकी स्किल्स को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उसकी स्किल अगर डेवलप करनी है या उसको आपने नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है तो उसमें किन चीजों की आपको जरूरत है, ये हर वक्त आप इसके ऊपर काम करते हैं, ये रिसर्च बेस्ड है। अच्छा हाफिज साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें स्किल्स बेहतर करने की ज़रूरत है, तो ये जो सारी सिनेरियो है बेहतरी की जानिब जो आगे हमारा रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कमेटी या फिर आपके कोचेस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, वो तो खिलाड़ी के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसने खुद को किस तरह से बेहतर करना है। तो ये जो एक हम समझते हैं कि खिलाड़ी आजकल जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, तो ये जो डिसीजन है ये टोटली खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर हमारे कोचेस के ऊपर भी डिपेंड करता है? और खास तौर पे आजकल हमारे खिलाड़ियों में इतना ट्रेंड क्यों चल गया है कि वो नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना? उसको सिलेक्ट कौन करता है? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सिलेक्ट करेगा? सिलेक्शन कमेटी करती है ना। सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्ट कौन करता है? पीसीबी ऑफिशियल्स करते हैं, टॉप ऑफिशियल्स करते हैं। तो क्या उनको ये नहीं पता किसी, अब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सब जगह बात होती है, तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं कि इस वक्त, क्या नसीम शाह उस एज ग्रुप में खेलते हुए ऊपर नहीं आए? क्या हसन अली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली? जब आप पाकिस्तान टीम के लिए 3 साल खेल रहे होते हैं ना, तो फिर आप उसकी कारकर्दगी को, उसकी इंटरनेशनल लेवल की कारकर्दगी को, उसको देखते हैं कि यहां पर ये क्या परफॉर्म कर रहा है, और क्या वहां पर अगर उसकी कारकर्दगी में कोई जमूद आ गया है, रुक गई है, बेहतरी नहीं हो रही या नीचे आ रही है, तो उसकी वजूहात को तलाश करते हैं कि क्या वजह है, क्या कोई एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, उसको दूर कहाँ करना है। पहले आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं कि इसको दूर किया जाए। वो मैच में दूर नहीं होती, वो आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, फिर आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए मैचेस में लेकर जाते हैं। तो ये तो आसान है ना कि कह दिया जाए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो क्यों नहीं खेलते ना, सिस्टम में खराबी है। तो जो आ रहे हैं क्या वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं? अब्दुल समद को शामिल किया है ना, कौन सी उसने T20 में परफॉर्मेंसेस दी हैं, कितनी दी हैं, कितने आपको साल चाहिए होते हैं, सीजन चाहिए होते हैं किसी भी बैट्समैन को उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए। तो ये मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ हवालों से। हाफिज साहब, अगर आपको प्रीवियसली याद हो कि हमने कुछ पिछले शोज में अली तरीन के हवाले से कुछ सांपों की कुछ डिस्कशन की थी, कमेंट्स भी आ रहे हैं, अभी हालिया न्यूज भी आई है कि अली तरीन को लीगल नोटिस दिया गया पीसीबी की तरफ से, जिसका जवाब उन्होंने बड़ा शानदार दिया था, ऐसे बड़े ड्रामेटिकली उन्होंने लीगल नोटिस को फाड़ा है और कहा थैंक यू व्हाटएवर, और तो बहुत ही सार्काज़म का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया, इसको प्ले किया था। क्या मतलब है, लगता है मोहसिन साहब को पता चल गई थी बातें सांपों वाली या इस तरह की कोई? देखिए, एक तो पीसीबी की उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो उनकी माजरत की जाए, अपॉलॉजी कर, उन्होंने वो कर ली, ठीक है। और अगर वो लीगल नोटिस भेजा गया उनको, वो तहरीरी तौर पर उसको उन्होंने जवाब भी दे दिया, और जो उसकी डिमांड थी उस लीगल नोटिस में उन्होंने पब्लिकली उसको भी पूरा कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं ना, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। ठीक है, उन्होंने आपने उनसे डिमांड कीजिए आप अपॉलॉजी कर लें, उन्होंने अपॉलॉजी कर ली, ठीक है। अब क्या उनको लीगल नोटिस भेजेंगे कि आपने हमारा लीगल नोटिस पब्लिकली फाड़ क्यों दिया? तो वही उसकी मर्जी है, उसने फाड़ दिया। ये इतना ऐसे होना नहीं चाहिए किसी भी सतह पर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये इंतजामिया जो इस वक्त काम कर रही है, या माजी में भी लोग काम करते रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अगर ये हाल है आज, तो ये इन्हीं ऑफिशियल्स की वजह से है ना। तो जब इन ऑफिशियल्स की कारकर्दगी अगर बराह रास्त खेल के मयार को बुलंद या बरकरार रखने में नाकाम है, तो फिर जो एक बिजनेस है पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, उसके फैसले भी वही लोग करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले करते होते हैं। आप किस तरीके से, किस अंदाज से, या जब ये सोचते हैं कि यार अगर ये लोग यहाँ पर खराब कर रहे हैं तो ये वहां पर भी कोई ना कोई खराबी कर रहे होंगे, तो ऐसे लोग जो गुज़िश्ता 10 वर्षों से, या मुल्तान थोड़ा कम वक्त है उसका गुजरा, अगर इतने वक्त में वो इतना पैसा लगा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या पाकिस्तान के क्रिकेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको हर साल पैसे देते हैं, तो आप उनके साथ भी ये सलूक करते हैं। और जो खिलाड़ी हैं आपके, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आप उनके साथ भी वही सलूक करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट ये है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो कि बेहतर अंदाज में हल नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी किसी भी फ्रेंचाइज मालिक से
इख्तलाफात है किसी भी मामले पर, तो आप उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये नहीं, ये पहला मौका नहीं है कि टर्मिनेशन के बारे में सुनने में आया है। माजी में भी कई फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिनको उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा, ये धमकियां दी गई हैं, इस अंदाज से बातचीत या पैगामात पहुंचाए जाते रहे कि हम आपको टर्मिनेट कर देंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये इतना अच्छा नहीं है। दुनिया में क्या पैगाम जाता है कि एक तरफ आपकी क्रिकेट ठीक नहीं है, खेल के मैदान में आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, खेल के मैदान से हटके जहाँ पर आप अपनी फ्रेंचाइज हैं, फ्रेंचाइज मालकान जो कि आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी आपके इख्तलाफात हैं और वो इस सतह पर आ गए हैं कि आपके एक फ्रेंचाइज मालिक आपका जो वो है, क्या नाम है उसका, लीगल नोटिस, उसको फाड़ रहा है। अब ये भी, अब क्योंकि ये लीगल पॉइंट है ना, वो हो सकता है वो कहें जी आपने कौन सा देखा है कि मैंने आपका लीगल नोटिस फाड़ा है, वो कहेगा मैंने तो कोई और पेपर फाड़ा है। भाई ये तो नहीं है ना, इसलिए ये अजीब सी चीजें हैं जो कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। और आपने वैल्यूएशन करनी है टीमों की, आपने उनके लिए अगले बरस से 11वां एडिशन शुरू होना है, 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो काफी सारे मामला चीजें ऐसी हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो, क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतर हो, तो क्रिकेट के बारे में ज्यादा बातचीत हो कि टीम पाकिस्तान की अंडर 19 कहाँ पर है, 18 कहाँ पर है, 16 कहाँ पर है, विमेन क्रिकेट कहाँ पर हो रही है, नेशनल टीम कहाँ पर आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन कहाँ पर जा रहा है। तो ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन की जा सकती हैं, प्रेजेंट की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। जैसे अभी लायंस की टीम है पाकिस्तान, कभी उसको लायंस कह देते हैं, कभी शाइन्स कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, वो अबू धाबी में खेल रही है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल रही? बिल्कुल। अगर उसको खेलना है आपके नौजवान खिलाड़ियों को, तो या तो वो होम ग्राउंड पर खेलें या फिर इंग्लैंड में जाकर खेलें। क्या पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही? अगर हो रही है तो फिर पाकिस्तान की ए टीम या शाइन या कोई भी टीम अबू धाबी में अपने मैचेस क्यों खेले, तो पाकिस्तान में खेले। अच्छा राबिया, अगर हम देखें कि इस तरह का लीगल नोटिस एकदम से भेज दिया जाना और ये कह देना कि इन्होंने हमारी जो पीएसएल है खास तौर पे, या फिर पीसीबी की जो साख को है उसको नुकसान पहुंचाया है, तो ये क्या नहीं, नुकसान तो नहीं कहेंगे इसे, आप देखें। लेकिन ये उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन दिया गया ना कि इनके बयानात या इंटरव्यूज की वजह से हमारी, जैसे हाफिज साहब ने भी बात की है कि अपने घर का मसला है, अगर आप अपनी क्या कहते हैं साख उसको ही इमेज को ही नहीं ठीक रखेंगे, तो फिर जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें तो मौका मिलेगा। अली तरीन का तो ये रिकॉर्ड है, वो पिछले कई टाइम से कहते आ रहे हैं कि मामलात ऐसे हैं। तो हाफिज साहब, अगर आप ये देखे जाए ना कि हर इस तरह की बात पर आप अगर लीगल नोटिस भेज देंगे तो ये तो आपकी आवाज को स्लब करने के बराबर है। देखिए आखिरी मरहला होता है, जैसे अभी बात की है राबिया ने कहा कि जैसे आपकी साख का मसला है, तो मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन भी उसी पीएसएल का हिस्सा है जिसकी साख को नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल। अगर बयानात देने से नुकसान पहुंचा तो क्या अली तरीन को उसका फायदा होना है? अली तरीन को भी उसका नुकसान होगा ना। और अगर आपके किसी भी जगह पर इख्तलाफ है तो आप उससे पूछेंगे ना जनाब कि आप क्या मसला है, आप आए। क्या पता बैक ऑफ द माइंड उनके चल रहा, उन्होंने बैक स्टेज या कहीं पीछे पूछा भी हो उनसे, लेकिन क्या मसला ठीक कर लेना कौन सी। और अल्टीमेटली ये कोई पहला मौका थोड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक से ज्यादा जो फ्रेंचाइज मालकान हैं वो कोर्ट चले गए थे, अदालत से रुजू कर लिया था, वो भी तो मामला खत्म हुआ था ना बाद में। कैसे हुआ था? आपने मिल बैठ के किया होगा ना, कुछ उनकी सुनी होंगी, कुछ अपनी सुनाई होंगी, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो इस किस्म की चीजें आपको करनी पड़ती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी टीम की कारकर्दगी को, और वो इफेक्ट भी करते हैं आपकी टीम की परफॉर्मेंस को, और वो इफेक्ट करते हैं आपकी ग्रोथ को। वो उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये खिलाड़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हसन अली आते हैं टीम में, पता नहीं क्यों आ जाते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं क्यों चले जाते हैं, तो कैसे चले जाते हैं ना। नसीम शाह बाहर बैठे हैं, अचानक से वापस आ जाएंगे। जब उनका पहला टेस्ट मैच था वो 145 प्लस या 150 के ऊपर बॉल कर रहे थे, तो सवाल तो ये है कि आपके पास एक खिलाड़ी आया है, वो 145 प्लस तसलसल के साथ गेंदबाजी कर रहा है, उसके बाद क्यों नहीं कर पा रहा? तो कहीं ना कहीं समथिंग रॉन्ग ना। तो वो खिलाड़ी के साथ है, उसको भी ठीक करना है। अगर उसके रास्ते में कोई चीज है उसको भी आपने ठीक करना है। कारकर्दगी का मायार ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए? वो नीचे आता है।